कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के उत्तम मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ के चांदीवली चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कार्याध्यक्ष और कांग्रेस के स्टार प्रचारक मोहम्मद आरिफ नसीम खान के हाथों संपन्न हुआ। जारी मरी में आयोजित इस उद्घाटन अवसर पर गुजरात के विरोध पक्ष नेता परेश धनानी, चांदीवली तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के जिला अध्यक्ष बाबू बत्तेली, तालुका अध्यक्ष बाबू सालेहा, शिवसेना यूबीटी के नेता एस अन्नामलाई, शाखा प्रमुख साईनाथ कटके सहित महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। बिल्कुल जिस तरह से पिछले 10 साल में आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, देश के संविधान को बदलने की साजिश और कोशिश और बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, बहुत सारे मुद्दे इस देश की जनता के सामने हैं और इसीलिए मुंबई सहित देश की जनता ने ये फैसला किया है कि इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार को लाना है और जनता का समर्थन सब जगह मिल रहा है। हम लोगों को विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को वोटों की जब वोट पड़ेंगे और 4 तारीख को जब गिनती होगी तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवार भारत में भारी संख्या में चुनकर जाएंगे और देश में एक अच्छी सरकार बनेगी, जिस सरकार के जरिए इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सबके साथ न्याय किया जा सके, क्योंकि राहुल गांधी जी लोगों को न्याय देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के सभी नेता उनके साथ हैं और इस देश को न्याय देने का काम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार के बाद ही आने के बाद होगा, ये लोगों का विश्वास हो गया है। और आने वाले दिनों में हम बिल्कुल भारी वोटों से जीतेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि माहौल कैसे है, आप भी देख रहे हैं कैसा माहौल है। बहुत कार्यकर्ताओं में जोश है, नसीम भाई आने की वजह से और जोश उनको मिल गया है। ये लड़ाई तो विचारों की लड़ाई है। एक तरफ संविधान, लोकशाही और सर्वधर्म सद्भाव वाले विचार, सबको साथ में लेके भारत जोड़ने के विचार, और सामने जो है वो दहशतशाही, हुकुमशाही और जो है वो इसके विचार सामने हमको दिख रहे हैं, मनुवाद के विचार दिख रहे हैं। तो जनता जानती है कि बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार, चाइना से बहुत सारे सवाल हैं, इसके ऊपर ये सरकार कोई भी काम नहीं कर पाई। तो इस बार लोग जो है हम स्थानिक मुद्दों पे लड़ेंगे, हम केंद्र सरकार के मुद्दों पे लड़ेंगे और इस राष्ट्र के लिए संविधान के रक्षण के लिए। नहीं, मैंने तो उनके मंगलसूत्र के ऊपर कहा कि ये जो मंगलसूत्र की बात वो कर रहे हैं, तो कभी कभी उन्होंने उनकी मिसेज जो है उनकी भी बात कभी सुननी चाहिए थी कि वो समझ नहीं सकते कि मंगलसूत्र का महत्व कितना है। वो महिला कितने दिन से यशोदा बहन कह रही कि मुझे मेरी भी बात सुनो, हमेशा मन की बात कहते हैं, कभी कभी अपने मन के साथ साथ अपने बीवी की बात सुननी चाहिए। वैसे ही किसानों ने जो आत्महत्या की है उनकी भी विधवाओं की बात सुननी चाहिए, कोरोना में जो लोग मरे उनकी भी महिलाओं की बात सुननी चाहिए, जो लड़कियां रामलीला मैदान में खड़ी थी उनके भी मन की बात सुननी चाहिए। तो मतलब ऐसा है कि मंगलसूत्र की जब बात आती है तो हर वो महिला जिसको आपको लाइन में मालूम है जब नोटबंदी हुई थी तो 250 लोग मरे थे, उनकी भी बीवियों की बात करनी चाहिए। मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, एक तो मंगलसूत्र की कीमत आप रास्ते में किसानों को 1 साल से लगा के रखे हैं, आज भी किसान लड़ रहा है, उनकी वाइफ नहीं है, उनकी भी वाइफ है ना, उनकी भी पत्नी है। तो आप एक सोचिए जो सरहद पे मरता है उसकी भी वाइफ के बारे में सोचिए। मंगलसूत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है महिलाओं के लिए, तो उसको इतना छोटा मत कीजिए। मंगलसूत्र का राजनीति में कोई संबंध नहीं, मंगलसूत्र अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अब बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात कीजिए। उपस्थित आदरणीय सीनियर मोस्ट गुजरात के नेता हमारे भाई जी, यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष कटके साहब, अन्नामलाई जी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी की एनसीपी, यहाँ पे उपस्थित जावकर, हमारे राय जी, हमारे सबको याद करना पड़ेगा। वजीर भाई परसों ऑफिस में थे, याद है वजीर भाई मेरा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी को, मेरी माता बहन और मेरे भाइयों को, कि आप सभी ने नसीम भाई के कहने पे जो मेरी हौसला अफजाई की है और आज आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँगी। और आप सब लोग इस देश की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। पहले भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस लड़ाई को आगे लेके जाने का काम किया, देश की स्वतंत्रता में और देश को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। उसी लड़ाई को हमें भी आगे लड़के लेके जाना चाहिए, क्योंकि इस बार देश के सामने बहुत बड़ा
क्योंकि ये इलेक्शन देश को ऐसी दिशा में लेके जाएगा कि बहुतों को लगता है कि उनका झंडा नीचे नहीं आएगा, पर जब लोग तय कर देते हैं कि किसी को अपनी जगह दिखाना है, तो इस बार मैं बताना चाहती हूँ कि भाजपा की भी वही अवस्था होगी। इस बार लोगों ने तय किया है, जो सरकार बनाई थी उस सरकार को गिराने की ताकत भी लोगों के अंदर है। और मुझे बहुत खुशी की बात ये लग रही है कि बिल्कुल चांदोली में ऑफिस में इतनी गर्दी है तो रैली में कितनी गर्दी होगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। ऑफिस आज हम लोग 14 तारीख को मिल रहे हैं, 20 तारीख को इलेक्शन है, लगभग 6 दिन बाकी है, उसमें से भी 18 तारीख को 6 बजे के बाद से प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मेरा सबसे आह्वान यह है कि घर घर जाइए, टैबलेट बांटिए, लोगों से मिलिए। लोग इस बार इतने उत्साहित हैं कि लोग खुद सामने से आके कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। लोग मुझे कह रहे थे कि इस बार ऐसा माहौल दिख रहा है कि लोगों को चाहिए कि इस बार बदलाव होना चाहिए। हमें बहुत महंगाई, बेरोजगारी से इतनी तकलीफें हैं, जो ये सबका हम सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अभी तो झांकी है, अभी तो 20 तारीख के बाद 4 तारीख को आएगा तो बहुत बड़ा मौसम यहाँ पे करेंगे और आप सबके साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट भी करने आएंगे। ये मैं आप सबसे वादा यहाँ पे करती हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हम सब संविधान के रक्षक। जब मैं फॉर्म भरने गई थी तब भी देश का संविधान लेके गई थी, क्योंकि इस देश के संविधान ने सबको समान न्याय, सबको स्वातंत्र दिया है, सबको बंधुता सिखाई है और सबके अपने अपने जो है वो अभिव्यक्ति स्वातंत्र दिया है। तो मैं आप सभी का यहाँ पे बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगी। अभी मुझे लगता है हमारी रैली शुरू हो जाएगी और आज आपके यहाँ पे 2 मीटिंग है और मुझे 2 मीटिंग, एक बंगोला और एक बांद्रा इसमें भी है। तो नसीम भाई का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का, समाजवादी पार्टी सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही पुराने साथी और गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के विरोधी पक्ष के नेता और जो रूपाला के सामने मजबूती से लोकसभा का चुनाव देकर टक्कर दे रहे हैं, ऐसे हमारे फरीद दरानी जी, इनका जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा और इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने जिनको आप सबकी सेवा करने के लिए मौका दिया है, वैसे हमारी इंडिया गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार श्रीमती वर्षाताई गायकवाड़। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अभी यहाँ से सीधे पदयात्रा में जाना है और आप लोग को सबको पदयात्रा में भी शरीक होना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले 6 दिनों में हमें 2 महीने का काम करना है। 6 दिनों में 2 महीने का काम, रात दिन एक करना है। किस लिए करना है? जीतने के लिए को जिताना है। किस लिए करना है? जिताना है। और सबसे भारी वोटों से मुंबई के 36 विधानसभा में सबसे ज्यादा लीड चांदीवली को देना है। उसके लिए हम सारे लोगों को मेहनत करनी है। बाकी सारी परिस्थिति, देश की हालात, कांग्रेस पार्टी का एफर्ट, राहुल गांधी जी की लड़ाई और खड़गे जी की लड़ी जाने वाली लड़ाई, कांग्रेस के नेताओं की लड़ी जाने वाली लड़ाई, उद्धव ठाकरे जी की, पवार साहब से की लड़ी जाने वाली लड़ाई, सारी चीजों से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप इस देश कांग्रेस की विचारधारा के साथ इस देश को बचाने की लड़ाई में मजबूती के साथ आप हमेशा खड़े रहे हैं। और ये आज सबसे बड़ी लड़ाई जो हम लोग लड़ने जा रहे हैं, ये सन 47 के पहले आजादी की लड़ाई जिस तरह से हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी, उसी तरह की ये लड़ाई हमें लड़ना है और इस देश को मोदी और भाजपा मुक्त देश बनाने का काम करना है। उसके लिए आज से रात दिन हम सबको एक करना है। एक एक मतदाता के पास जाना है, एक एक घर जाना है, हर समाज, हर जाति, हर लोगों के पास हमको, महिला, युवक, बुजुर्ग, सबके पास जाना है, व्यापारी, सबको हमें प्रेरित करना है, बात करना है और उनको 20 तारीख को कांग्रेस की उम्मीदवार को भारी बहुमत से चुनकर भेजने के लिए निवेदन करना है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे वर्षाताई को निवेदन करूंगा कि वो आप सबको
5 मिनट मार्गदर्शन करें, क्योंकि रैली में टाइम हो गया है, 5 सवा 5 हो गया है, हमको वहाँ पे पहुँचना है। और उसके बाद आने वाले दिनों में, और उसके बाद आज 2 सभा है, पता है ना आपको? 2 सभा कहाँ पे है? और एक काला किला बैल बाजार, 2 सभा है। साथ पहली सभा है लकी होटल खैरानी रोड, दूसरी सभा है काला किला संघर्ष नगर बैल बाजार। तो सभी को ये, और आज की पदयात्रा में जोर शोर से, और ऐसी पदयात्रा होनी चाहिए कि विरोधियों को आज ही लग जाना चाहिए कि उनकी जमानत जब्त हो गई है। धन्यवाद। वर्षा ताई गायकवाड़।